हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं तो ठीक हूँ। आज मैं खुद ही बता रही हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस बारिश पड़ रही है, ठंड लग रही है। तो आते हैं स्टोरी की तरफ। अजीब दास्तां, जैसा कि लास्ट पार्ट में आप लोगों ने सुना था कि कहता है नहीं, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, मुझे बेवजह क्यों झूठा बना रहे हो। अक्ष की मॉम उन पे चिल्लाते हैं और श्रुति को लेके रूम से बाहर चली जाती हैं। अक्ष पागलों की तरह एकदम परेशान बैठे रहता है, रात के बारे में सोचने की कोशिश कर रहे होते हैं कि रात को क्या हुआ था, ऐसा कैसे हो गया, मैंने ऐसा कैसे कर दिया। लेकिन सब कुछ उनके दिमाग से परे होता है। उन्हें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा होता कि ऐसा कैसे कर दिया उन्होंने, ऐसा कैसे हो सकता है। कुछ भी नहीं समझ में आ रहा होता उनको उस टाइम पे। बहुत कोशिश करते हैं और जितनी कोशिश करते हैं याद करने की, उतना ही परेशान होता है। हर के वो समिता को कॉल करते हैं, समिता से बात करते रहते हैं और रोने लगते हैं। कहते हैं यार मैं ऐसा कैसे यार, मम्मी ने मुझे ऐसे ऐसे बोला, इतना जलील किया, मुझे सच में नहीं पता था कि ये क्या हो रहा है, कैसे हुआ, मुझे कुछ भी याद नहीं है। सच में मुझे कुछ याद नहीं है। प्लीज मुझे बता दो क्या हुआ था। समिता कहती है मुझे भी कुछ ज्यादा नहीं पता है, मुझे भी वही पता है जो बताया गया है। और आप इतना परेशान क्यों हैं। कहते हैं श्रुति उसकी बॉडी पे उसे कितना दर्द हो रहा होगा। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं ऐसा। प्लीज समिता बताओ यार क्या हुआ। समिता उन्हें रात की सारी बातें बताते हैं। ये भी बताते हैं कि सना ने उन्हें किस तरह से रोका। बहुत परेशान होता है, खुद को हर्ट करते हैं, अपना हाथ दीवार में मार देते हैं तुरंत। बहुत गुस्सा आ रहा होता है उन्हें अपने ऊपर। दूसरे ही पल वो कहते हैं कि ऐसा भी तो हो सकता है ना कि खैर छोड़ो, श्रुति को सच में जाना है, वो सच में मुझे छोड़ के जा रही है। बोलो ना। समिता कहते हैं कि मैं क्या करूं बताओ। कहते वो क्यों जा रही है, उसे नहीं पता क्या। ठीक है, अगर उसे मुझसे दूर जाके सुकून मिलता है, मेरे बिना वो रह लेगी तो ठीक है, जाने दो। समिता कहती है आप रोकना चाहते हो। कहते मेरे रोकने से क्या होता है, जब उसने मुझे गलत समझ ही लिया है, उसे मुझसे दूर जाना ही है, तो मैं क्या करूं। तो समिता कहती है वो आपको गलत नहीं समझ रही है अक्ष, बिल्कुल नहीं समझ रही है।
बल्कि आप अभी भी उन्हें ही गलत समझ रहे हो। वो सबको ये समझा रही है कि आपकी कोई गलती नहीं थी, कोई गलती नहीं थी। जाओ और उनसे माफी मांग लो, जाओ। अक्ष कहता है मैं माफी, नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं, बिल्कुल नहीं। अक्ष मन में सोच रहे होते हैं कि किस मुंह से माफी मांगू, जो मैंने किया है उसकी क्या माफी हो सकती है यार। लेकिन ऊपर से दिखा रहे होते हैं कि जैसे उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, और वो कहते हैं नहीं, मुझे कोई माफी वाफी नहीं मांगनी, मेरे को नहीं माफी मांगनी। रुकना है रुके, नहीं रुकना तो ना रुके। ठीक है, जो किया मैंने वो गलत था, मुझे नहीं करना चाहिए था, बट मुझे कुछ याद ही नहीं है। समिता उन्हें समझाते हैं बहुत कि देखो, आप जो बनने की कोशिश कर रहे हो वो आप हो नहीं, ठीक है, बिल्कुल पे नहीं हो। तो मेरे सामने नौटंकी मत करो और जाके माफी मांगो। तो अक्ष फोन रखते हैं और जाते हैं बाहर। श्रुति दूसरे कमरे में होती है, उनके तरफ जाते हैं तो उनकी मॉम मनाइशा खड़ी होती है और उनसे मिलने नहीं दे रही होती, बिल्कुल भी नहीं मिलने दे रही होती। उधर श्रुति छटपटा रही होती है अक्ष से मिलने के लिए, इधर अक्ष श्रुति से मिलने के लिए बेचैन हो जाते हैं। उनकी आंख से आंसू आने लगते हैं, कहते हैं प्लीज मुझे एक बार मिलने दो, प्लीज मुझे उनसे बात करनी है। आप ऐसा कैसे कर सकते हो, ऐसा कैसे जा सकती है वो यहाँ से, वो नहीं जा सकती है। तो अक्षय मॉम कहते हैं क्यों नहीं जा सकती, तुम्हें तो एक्सेप्ट करना नहीं है ना उसे। तो कहती है मॉम मेरे एक्सेप्ट करने से क्या होगा, हाँ मेरे एक्सेप्ट करने ना करने से बदल जाएगा कि उसने मुझसे शादी की है। मेरे एक्सेप्ट करने ना करने से क्या वो मेरी बीवी नहीं रहेगी। मेरे एक्सेप्ट करने ना करने से क्या वो इस घर की बहू नहीं रहेगी, मेरे भाई की भाभी नहीं रहेगी। और अनायशा की तरफ देख के कहते हैं कि क्या आपकी देवरानी नहीं रहेगी, क्या नहीं रहेगी वो, बताओ। उनकी मॉम कहते हैं बस उसको जाना है तो जाना है, बात खत्म। तो अक्ष कहता है ठीक है, एक बार वो आके मेरे सामने अपने मुंह से कह दे कि उसे जाना है, मैं उसे नहीं रोकूंगी, बट मेरे सामने आके बोले, हम भी तो सुने कि वो सच में यहाँ से जाना चाहती है। मेरी कोई गलती नहीं थी, मुझे याद ही नहीं है मैंने क्या किया है, मैंने ऐसा कैसे किया, मुझे कुछ याद नहीं है, कुछ भी याद नहीं है। प्लीज एक बार बात करने दो मुझे। और ये कह के वो अंदर की तरफ जाने लगते हैं तो अनायशा उन्हें पीछे की तरफ धक्का देती है और कहते हैं दूर दूर रहो। समझ में आया, तुमसे तो नहीं मिलने देना। सना अनायशा को समझाने की कोशिश करती है लेकिन कोई फायदा नहीं होता। अक्ष कहते हैं मैं सब करने को तैयार हूँ, जो आप दोनों कहोगे मैं करूँगी, लेकिन एक बार मुझे बस मिल लेने दो, मुझे बात करने दो, मैं मर जाऊंगी इस तरह, इस गिल्ट में। प्लीज मैंने जो किया है वो जानबूझ के नहीं किया, मैं ऐसी नहीं हूँ, आप सबको पता है।
सबको पता है। प्लीज। अक्षय मॉम कहते हैं कि माफी मांगोगे उससे, बताओ। तो अक्ष शांत हो जाता है बिल्कुल माफी वर्ड सुन के। तो उनकी मॉम बोलती है कि देखा, तुम में तो अभी भी शर्म नहीं है कि तुम माफी मांग सको। अगर तुम अपने घुटनों पे बैठ के उससे माफी मांगते हो तब मैं उसे तुमसे मिलने की इजाजत दूंगी, अदरवाइज नहीं। अक्ष बोलते हैं ठीक है, हम मांगते हैं माफी, आप उन्हें बाहर बुलाइए। श्रुति को अनायशा और उनके मॉम बोलते हैं कि कोई ज़रूरत नहीं है माफ़ करने की, कोई छोटी गलती नहीं है, बहुत बड़ी गलती की है। तो बाहर जाओ, वो सॉरी बोले, सुनो और वहाँ से चुपचाप अंदर आओ, फ्लाइट का टाइम हो रहा है, अपना बैग उठाओ और जाओ वापस। श्रुति की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं, इधर अक्ष की आंखों से आंसू गिर रहे होते हैं। खड़े खड़े वो समिता को मैसेज करते हैं कि सॉरी बोल रहे हैं। श्रुति नहीं जानी चाहिए, किसी भी हाल में यहाँ से नहीं जानी चाहिए। मुझे जरूरत है उसकी। ये मैसेज देख के समिता तुरंत गैस करती है कि शायद इनके दिल में श्रुति के लिए कुछ तो फीलिंग्स जाग रही हैं, कुछ तो इनके दिल में है, जैसे ये एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे हैं। बस आज श्रुति किसी तरीके से रुक जाए, इनके अंदर की फीलिंग्स इनके जुबान पे मैं लेके आऊंगी, बस वो रुक जाए। अगर चिंगारी उठी है तो उस चिंगारी को आग मैं बनाऊंगी। बस बस प्लीज गॉड प्लीज, वो रुक जाए, किसी तरीके से वो रुक जाए। इधर अक्ष जैसे श्रुति आती है सामने, वो आगे बढ़ के उनसे कहने वाले होते हैं मैंने ये सब नहीं किया, लेकिन उनकी मॉम उन्हें पीछे की तरफ ही करती हैं और कहती हैं सॉरी बोलो। अक्ष वहाँ खड़े होते हैं। श्रुति कहती है नो मॉम, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, कोई भी ज़रूरत नहीं है, प्लीज़ रहने दो। उनकी मॉम कहते हैं शट अप, तुमसे मैंने नहीं पूछा। अक्ष डू इट। अक्ष धीरे धीरे अपने घुटनों पे जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं और श्रुति से कहते हैं आई एम सॉरी, मैंने ये सब कुछ जानबूझ के नहीं किया है, बिल्कुल नहीं किया। मुझे 1% भी इल्म नहीं है कि क्या क्या हुआ था, और मैंने तुम्हारे साथ ये सब सॉरी, मुझे माफ कर देना, हो सके तो तुम्हें जाना है तुम जा सकती हो, लेकिन प्लीज मुझे माफ कर देना। श्रुति तुरंत वहां जाके अपने घुटनों के बल अक्ष के आगे बैठ जाती और कहती नो, मैं आपको झुकते हुए नहीं देख सकती, प्लीज
मुझे पता है ये सब आपने जानबूझ के नहीं किया है। मुझे एक्सप्लेन करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये कहते हुए वो अक्ष का फेस अपने हाथों में लेते हैं, उनकी आंखों में आके डालते हैं और कहते हैं इधर देखो मेरी तरफ। आई ट्रस्ट यू। मुझे पता है आप मुझे डांट सकते हो, छोटी छोटी बातों पे मेरी इंसल्ट कर सकते हो, बहुत गुस्सा आता है तो आप घर से बाहर चले जाते हो, मेरी तरफ कोई आंख उठा के देखे तो आपको गुस्सा आ जाता है। आप खुद मेरी इज्जत करो ना करो, लेकिन सबसे मेरी इज्जत करवाते हो। आपके अंदर बहुत सारी पॉजिटिव चीजें हैं जो मैंने देखी है। आपने भले मुझे एक्सेप्ट नहीं किया, मुझसे नफरत करते हो, लेकिन आपने कभी कोई ऐसी हरकत नहीं की जिससे मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुंचे। हर चीज एक लिमिट में रह के की है आपने। मुझे बहुत अच्छे से पता है मेरे लिए आपने कितनी बार आवाज उठाई है, कितनी बार सबके अगेंस्ट हुए हो। और उस लड़के का कैसे भूल जाऊं जिसने मेरे ऊपर कमेंट पास किया था और आपने उसका क्या कितना बुरा हाल किया था। तो मुझे अच्छे से पता है कि आप होश में ये सारी हरकतें कभी नहीं कर सकते हो, कभी भी नहीं। बहुत अच्छे से पता है मुझे। मैं आपको इस तरह झुकते हुए नहीं देख सकती और आपको मुझे सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है। आपकी कोई गलती नहीं थी, कोई भी गलती नहीं। खड़े हुई आप इस तरह घुटनों पे मेरे सामने मत बैठा करिए। खड़े हुई प्लीज। और गिल्ट में तो बिल्कुल नहीं, ठीक है। ये दुनिया इधर की उधर हो जाए, बट आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। और ये सच कभी नहीं बदल सकता। बहुत प्यार करती हूँ अक्ष मैं आपसे, बहुत। आप मुझे एक्सेप्ट करो मत करो, मुझे पता है मैंने जो किया है वो माफी के लायक नहीं है, लेकिन ट्रस्ट में मैं अपने आप को बदलने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। अक्ष के दिल में श्रुति के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर बनने लगता है। वो श्रुति को हक करना चाहते थे उस टाइम पे, और ये फीलिंग आते ही अक्ष को अपने ऊपर एक अजीब सा गुस्सा आने लगता है कि मैं और श्रुति को हक, जो श्रुति के लिए उनके दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर बन रहा था, वो फिर से अपने आप को झटक देते हैं। वो होता है ना कि जब हम किसी को शो नहीं करना चाहते कि हमारे दिल में उसके लिए क्या फीलिंग्स जग रही हैं, तो हम उल्टी सीधी हरकतें करने लगते हैं, जो हम हैं नहीं वो बनने की कोशिश करने लगते हैं। तो अक्ष भी उस टाइम पे कुछ ऐसा ही करते हैं और कहते हैं हो गया, ठीक है मॉम, मांग ली माफी, हो गया इनका। यही सारी बातें ये आपसे पहले भी कह सकती थी, आपको समझा सकती थी कि मैंने ये सब नहीं किया, लेकिन नहीं, तब इन्हें सिंपैथी कार्ड खेलना था, ठीक। और अब मुझे माफ करके आप सबके सामने मेरे साथ घुटनों के बल बैठ के इन्होंने ये साबित कर दिया कि ये मुझसे कितना प्यार करती है, और मैं ही जल्लाद हूँ इस घर में। सिर्फ मैं ही इन्हें सही से नहीं देखना चाहती, ठीक है। इन्होंने बहुत अच्छा प्ले किया जो कुछ किया, मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। मिस श्रुति कहती है नॉट मिस, आई एम मिसेस। और ये जो आप कर रहे हो ना, ये सबको समझ में आता है, तो ये मत करो आप। तो अक्षय मैं क्या कर रहे हैं हम, जरा बताना। श्रुति एक स्माइल पास करती है अक्ष को
अक्षुन की स्माइल देखते हैं तो सर नीचे करते हैं और वहां से चले जाते। कहते हैं तुम्हारा ये जो प्ले है ना, ये अपने तक रखना, ठीक है? मुझे मत दिखाओ, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। ये सिंपैथी कार्ड खेलती रहो तुम। बहुत चालू चीज हो, बहुत अच्छा गेम खेला है। पहले सबके सामने मुझे गलत साबित कर दिया और फिर सबके सामने मुझे सही साबित करके तुम महान बन गई। तुमने तो प्रूव कर दिया कि तुम कितना प्यार करती हो मुझसे और मेरे लिए क्या क्या कर सकती हो। और मुझे बना दिया सबकी नजरों में कल्प्रिट, है ना? बहुत अच्छी बात है। और ये कह के वो वहां से निकल जाते हैं। उनकी मॉम कहती है देखा देखा ना, इसका एटीट्यूड देखा ना। अनायशा भाभी भी कहते हैं कि ये गलत एटीट्यूड था। श्रुति तुम्हें यहाँ नहीं रुकना चाहिए। श्रुति कहती है आप लोग वो क्यों नहीं देख रहे जो मैं देख रही हूँ? वो खुद से लड़ रहे हैं, आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है। उनकी मॉम कहते हैं ऐसा है, तुम यहाँ से जा रही हो, बस बात खत्म। श्रुति कहती है मैं यहाँ से कहीं नहीं जा रही हूँ और मुझे इस घर से कोई नहीं निकाल सकता, कोई भी नहीं, ठीक है? ये मेरा घर है और मेरे घर में से मुझे कोई बाहर नहीं कर सकता। मैं अक्ष की वाइफ हूँ और उन्होंने अब खुद कहा है कि मैं से कैसे इस घर से जा सकती हूँ। उनके मानने ना मानने से कोई सच्चाई नहीं बदलेगी। तो कहीं ना कहीं उनके दिल में एक्सेप्टेंस है। तो इस घर से अब मैं कहीं नहीं जा रही हूँ मॉम। ये मेरा आखिरी डिसीजन है। बहुत हो चुका आप लोगों का, आप लोगों ने बहुत देर से अपने मन की कर ली। वो गलत नहीं है तो नहीं है, बात यहीं खत्म। हम सबको पता है जो कुछ हुआ वो नशे में हुआ है। वो जानबूझ के मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं। और ये कह के श्रुति अपना बैग उठाती हैं और अपने रूम में जाती हैं और सारा सामान अपने वार्डरोब में लगाने लगती हैं। अनायश और उनकी मॉम एक दूसरे को देखते ही रहते हैं। उनकी मॉम कहते हैं लड़की नहीं सुधरेगी। अनायशा कहती है प्यार में अंधी है, पागल है। बट एक बात कहूँ आंटी, तो आंटी कहती है हाँ, कि अक्ष को अपना बना के रहेगी। आज नहीं तो कल एक ना एक दिन अक्ष इसके बनेंगे, इसके प्यार की कदर करेंगे और समझेंगे। ये यकीन मुझे हो चुका है। उनके मॉम कहते हैं लेकिन कैसे और कब? कहते हैं वेट एंड वॉच। भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं है। तो चलो देखते हैं आगे स्टोरी में क्या होता है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।